राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 8 वालों के बारे में बताने वाली हूँ, यानी कि नंबर 8। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना, मित्र शत्रुओं को ऐसे हैंडल करना और किस तरह से आपने गुरु मंत्र को जो है वो समझना है। अब तो आपके बीच में से मैं एक लकी विनर भी चुनती हूँ। आपने करना क्या, सिर्फ मुझे सब्सक्राइब किया हो, कमेंट करते हो और उसके बाद अपना प्रश्न भेज सकते हैं। और प्रश्न किस तरह से भेजना, आपने लिखना है मूलांक 8 और उसके बाद आपने कहना क्या ये मेरा कार्य होगा। आपने ये नहीं लिखना है मेरा कार्य होगा या नहीं होगा, आपने अपना यही पूछना है क्या ये होगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। हो सकता है अगली बार वो लकी विनर आप ही हो, लेकिन ये नहीं है कि प्रश्न भेज दिया तो आप कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, प्रश्न भी अपना रिपीट करते रहें, वो कहीं ना कहीं पीछे दब जाता है तो कई बार वो दिखाई नहीं देता। तो आपने करना क्या, मैं कोशिश करती हूँ कि सबके क्वेश्चंस लूँ, सबका एक एक करके सबकी बारी आए, लेकिन आपको भी अपनी कोशिश बनाई रखनी है। सारी कोशिश मैंने नहीं करनी, ठीक है, आपने भी कोशिश करनी है। हर बार कमेंट करिए और हर बार जो है आप अपना क्वेश्चन को जो है बार बार भेज दीजिए ताकि मेरी नज़र में रहे। राइट, अब उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस मुझे मत लिख के भेजना, उसके लिए पर्सनल बात कर सकते हैं। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ प्राप्ति है, लेकिन जो प्राप्त हो रहा है उसमें आप खुश नहीं हैं। आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उतना आप उस चीज़ के अंदर डाल नहीं पा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं मंडे की। ठीक है, मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी चीज़ को छोड़कर जो है ना अलग थलग होने की कोशिश करेंगे, यानी कि भरी थाली को छोड़कर नखरा करके जाने वाली स्थिति, यानी कि आप कहीं ना कहीं ग्रहण जैसी स्थिति में आ जाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ परेशानी दिमाग को लग जाएगी। यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, देखो इस तरह की कभी भी स्थिति हो ना, तो यहाँ आपके कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि मदद ले लो भाई किसी की। अगर इतने डिप्रेशन में हो, इतनी परेशानी में हो, दिमाग इतना ज़्यादा अंदर से खर्च हो चुका है, तो किसी की मदद लेने में क्या बुराई है। सब लोग आपकी सहायता करने को तत्पर हैं, फिक्र मत करो। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन कहीं से कुछ ना कुछ कॉल आ सकती है, कोई फ़ोन हो सकता है, और उसके बाद आपके लिए जो स्थितियाँ इस तरह की रहेंगी कि आपके लिए सब चीज़ अवेलेबल होगी, कोई चीज़ की कमी नहीं होने वाली। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई चीज़ नई शुरुआत करने वाली है। आपको ऐसा लगेगा मेरे से गलतियाँ हो गई, नई चीज़ की शुरुआत मैंने करनी है और शुरू करना चाहता हूँ मैं किसी कार्य को या किसी काम को, यहाँ से मुझे छूट करके बाहर निकलना है। तो बिल्कुल ठीक है, नेगेटिविटी हटाओ अपनी और नए कार्य को वापस शुरू करो। थोड़े तो हिम्मत अपने अंदर, करेज तो लानी पड़ेगी। अगर हर चीज़ के लिए आप आराम से बैठे ही रहोगे और सोचोगे कि कोई और कर जाए मेरे लिए कार्य, तो ऐसा होगा नहीं ना। ठीक है, दूसरा कोई क्यों करेगा आपके लिए जब आप खुद अपने लिए नहीं कर सकते। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी इस तरह से है कि आप इमोशनली कुछ अनसाउंड हैं, यानी कि आपको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, परेशान हो रहे हो अंदर से। तो अपनी अंतरात्मा से पूछो ना कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो यहाँ पर उनसे पूछ कर जो है आगे बढ़ो। देखो, कोई ना कोई पानी से संबंधित घर में दिक्कत होगी, 101% सीपेज हो सकती है, या पानी का सेटबैक, मोटर ख़राब होना, या कुछ फ़िल्टर ख़राब होना, वॉटेवर, कुछ ना कुछ इस तरह की पानी से संबंधित दिक्कत आपको आ सकती है। आपने करना क्या है, आपने चींटियों को कुछ ना कुछ डाल देना। आटा डाल सकते हैं आप उनको, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, वो आप करके डाल दो, बढ़िया रहेगा। डॉग्स की सेवा कर लेना, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और शंकर भगवान को जल चढ़ा देना। ठीक है, ये आपने ज़रूर कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके घर बैठे बैठे काम पूरे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपने अपने आप को इस तरह से बना लिया है कि आप किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। अर्थात आप किसी के भी काबू नहीं आ रहे, ना जीवन साथी के और ना बच्चों के। और खैर बच्चों के काबू आजकल आते ही हैं लोग, ठीक है, तो वहाँ पे आप किसी के भी ना कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो आपको इस तरह से लग रहा है कि भाई मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो बच्चों के साथ भी थोड़ा सा आपको नरम होकर पेश आना है, अच्छी तरीके से बात करनी है। अगर आप अच्छे तरीके के साथ उनके साथ पेश नहीं आओगे, अपना जो फियर्स रूप है वो चेंज नहीं करोगे, तो आपके लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा।
आपका, यानी कि आप अपने रूप में रहो तो जाओ रहो अपने रूम में, ठीक है, अपने रूप में रहो, मैंने कहा, तो जाओ रहो अपने रूम में। कोई भी आपके साथ अटैचमेंट नहीं दिखाएगा, आप डिटैच्ड ही रहोगे, ठीक। यहाँ पर अपने आप को चेंज करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, अपने रवैये को। हो सकता है आपके अंदर घुलना मिलना ही ना हो किसी के साथ, नेचर इतनी रिजिड सी हो, रिजर्व्ड से आप रहते हो, मतलब घुलना ही नहीं चाहते, किसी के साथ बात करना नहीं चाहते, तो खुद को चेंज करो ना, अपने आप को बदलो। अगर आप खुद सौम्य रहोगे तो आपके सारे कार्य खुद ब खुद बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी के साथ बैठ के आपकी बातचीत होती हुई, रिश्ता रोका होने वाला है तो वो भी होता हुआ, कहीं रिश्ते की बात होती हुई, ठीक है, अगर इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो, ठीक है, नहीं तो बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी किसी न किसी के साथ बातचीत होकर कुछ ना कुछ काम होता हुआ आप अपनी साइड से भी अब इनिशिएटिव लेंगे। देखो फ्राइडे को समझाया मैंने आपको फ्राइडे के लिए, तो अब सैटरडे वाले दिन बड़े पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से इनिशिएटिव लेंगे और उस काम के अंदर अपने कलर्स भरने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं चाहता हूँ इस काम को ऐसे किया जाए, इस काम को वैसे किया जाए। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है जो आप अपना सामने रिलेशनशिप में दिखा रहे हो। एक्सक्यूज़ मी। तो मुझे ये लगता है कि आपके लिए ये सैटरडे वाला दिन अच्छा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। तो गुरु मंत्र में देखो, जिसने जाना है उसने जाना है, जिसने आना है उसने आना है। आप अपने स्ट्रेस से रिलीफ पाओ, खुद सांस लो, शुक्र है प्रभु, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो तूने किया अच्छा ही किया, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो नहीं होगा वो भी अच्छा ही होगा। एक बारी ऐसी थिंकिंग करके देखो अपने लिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, आप वो जो चीज़ें हाथ से निकल गई उसके लिए रोते रहोगे, दिखाई दोगे। देखो जीवन तो तभी भी चलेगा, वो चीज़ें रहें या ना रहें, हम रहें ना रहें। कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें, माता हो गए, पिता हो गए, कितने लोग हाथ से छूट जाते हैं, बहन भाई होते हैं, कितने लोग छूट जाते हैं। तो ठीक है, उनका सफ़र हमारे साथ इतना ही होगा। अगर ये सोचकर आप आगे बढ़ोगे, कितने दिन रो लोगे, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे बढ़ोगे तभी आपके लिए रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, खुद को संभाल सकोगे। नहीं तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए बेहतरी है, तो आपने अपनी बेहतरी को जो है इनकैश कराना है, ठीक। जिस तरह से मैंने समझाया बस वैसे ही करना है, जैसे जैसे समझा दिया वैसे ही करना है। और अब क्या करना है, अब रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।